हेलो बच्चों, इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था। होप आप लोगों ने वो देखा होगा और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहा होगा उसमें आपको। तो एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या कहा है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालिए जहां पर जो रेडियस ऑफ सर्कल है वो 6 सेंटीमीटर है और सेंटर पे जो एंगल बना हुआ वो कितना है, 60 डिग्री है। तो हमारे पास एक सर्कल गिवन है जिसकी जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है। कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और सेक्टर का एरिया हमसे पूछ लिया गया। आपको बताया था भाई, सेक्टर जब भी रेडियस जो है सर्कल को दो पार्टों में डिवाइड करें तभी क्या बनेगा, सेक्टर। तो सेंटर पे जो एंगल दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, 60 डिग्री। हमसे पूछ लिया गया एरिया ऑफ क्या, सेक्टर फाइंड आउट करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर में जब भी मेंशन ना हो किसका निकलेगा, माइनर का निकलेगा, ध्यान रखना। तो रेडियस ऑफ सर्कल जो हो गई, रेडियस ऑफ सर्कल हो गई हमारे पास 6 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया, 60 डिग्री। अब हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है। एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू में क्या, पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या होगी, 60 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7 और 3.14 हमें क्वेश्चन में मेंशन मिलेगी, वरना बाय डिफॉल्ट हम कितनी यूज करेंगे, 22/7। आर क्या होगी हमारे पास, 6 इंटू 6। कितनी होगी, 6 इंटू 6। तो देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट हो गई, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 पे फिर ये कैंसिल आउट हो गया, 6 1 जा 6। कितना बचा हमारे पास ऊपर, 22 इंटू 6 हो गया 132 और अपॉन में क्या हो गया, 7। अब यूनिट एरिया है, एरिया यूनिट क्या लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लगेगी, सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। भाई एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालिए जहां पर सर्कमफेरेंस गिवन है कितनी, 22 सेंटीमीटर। अब क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए पहले हमें क्या पता होना चाहिए, रेडियस। तो सबसे पहले हम रेडियस निकालेंगे। तो हमें गिवन है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितनी है, 22 सेंटीमीटर। कितनी है, 22 सेंटीमीटर। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। क्या होता है, 2 पाई आर। आप चाहो तो ये लाइन ऐड कर सकते हो, क्या, लेट रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू आर सेंटीमीटर। तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर कितनी होगी, 22। 2 पाई की वैल्यू क्या होती है, 22/7 इंटू में क्या, आर इज इक्वल टू 22। देन आर इज इक्वल टू 22। 7 डिवाइड में है, साइड चेंज करेंगे किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इंटू में 7 अपॉन 2 इंटू 22। ये ऊपर थे डिवाइड मल्टीप्लाई में, साइड चेंज करेंगे किस में आ जाएंगे, डिवाइड में आ जाएंगे। तो 22 से 22 कैंसिल आउट हो गया। तो रेडियस कितनी आ गई, 7/2 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछा क्या था, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट जो होता है ना, सर्कल हो गया हमारे पास, क्वाड्रेंट होता है सर्कल का फोर्थ पार्ट। कौन सा, फोर्थ पार्ट। और फोर्थ पार्ट में एंगल 90 डिग्री का बनता है। और वैसे भी मैंने आप लोगों को एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लिखवा रखा था। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या फॉर्मूला था, पाई आर स्क्वायर बाय में 4, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। इंट्रोडक्शन पार्ट में करवा रखा है। तो 1/4, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर क्या हो गया, 7/2 इंटू 7/2 हो जाएगा। 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, 2 पे कितना आ गया, 11।
तो 11 7 जा 77 अपॉन में 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। चाहो तो आप यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, वरना आप इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो। तो कितना आया 77 अपॉन 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो थर्ड क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। क्वेश्चन में कहा गया है मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक, यानी कि घड़ी में जो मिनटों वाली सुई होती है ना, नीडल होती है, उसकी लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो 5 मिनट के अंदर वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगी, यानी कितना एरिया क्रॉस कर लेगी। तो देखिए हमारे पास क्लॉक है जिसमें 12, 3, 6 एंड 9, 1, 2, 4, 5, 8, 10 एंड 11। अब मिनट की जो निडल है वो फिक्स होती है ना, फिक्स होती है, यानी कि वो यहीं से सेंटर का काम करेगा, ये हमारा जहां है वो फिक्स होती है। तो वो ये 12 पे है और 12 से और 1 पर पहुंचने पर ये जो एरिया बना है ये कितना आया होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो लेंथ ऑफ मिनट हैंड हमें गिवन है, लेंथ ऑफ मिनट हैंड कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें सबसे पहले तो ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा, भाई ये थीटा कितने डिग्री का बनेगा। अब कितने डिग्री का बनेगा, कितने पार्ट्स बने हैं टोटल 12 पार्ट्स बन गए। कितने पार्ट्स बन गए 12, यानी कि 360 के कितने पार्ट्स बनाने हमें 12 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो एंगल स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो टोटल एंगल, कंप्लीट एंगल कितने का 360 का, कितने पार्टों में डिवाइड कर दिया 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो कितने डिग्री का एंगल आया हमारे पास, थीटा आ गया कितना 30 डिग्री। कितना आ गया 30। अब 30 डिग्री एंगल मिल गया। लेंथ जो है मिनट हैंड की वो काम करेगी रेडियस का। किसका काम करेगी, रेडियस का। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट। तो फॉर्मूला लग जाएगा सेक्टर वाला, थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 30 डिग्री, अपॉन में 360। पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 और आर होगी हमारे पास 14 इंटू 14। 7 पे कैंसिल आउट करो 2 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। 3 1 जा 3, 3 पे कितना आ गया 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 पे कितना आ गया यहाँ पर 3 और 2 पे कितना आ गया 7। तो ऊपर आया 22 इंटू 7 यानी कि 154 और बाय में क्या आ गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 5 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करेगी 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है अ chord of a circle of radius 10 centimeter subtended a right angle at the center. Find the area of corresponding minor segment and second major sector. और यहां पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। तो क्या कहा है क्वेश्चन में, सर्कल है उसकी एक कॉर्ड सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है राइट एंगल। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का, और सर्कल की रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें माइनर सेगमेंट और मेजर सेक्टर का एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में हमारे पास एक सर्कल है जिसका जो सेंटर है वो O है। क्या है, सेंटर O है। इसकी एक कॉर्ड है AB जो सेंटर के ऊपर एंगल जो बनाती है वो राइट एंगल बनाती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है।
और सर्कल की रेडियस गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर। कितनी है? 10 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है। हमें सबसे पहले इस पार्ट का एरिया फाइंड आउट करना है, यानी कि माइनर सेगमेंट का। तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। कितने डिग्री हो गया? 90 डिग्री। अब फर्स्ट पार्ट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या बनेगा? इस पार्ट का एरिया सेक्टर के एरिया में से, क्या? OAB, यानी सेक्टर के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दें किसका? AOB का, तो हमारे पास ये पार्ट बच जाएगा। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। अब फॉर्मूला क्या? θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और ट्राइंगल का एरिया बताया था 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। यहां पर बेस इंटू हाइट भी यूज कर सकते थे, क्योंकि एंगल कितना है? 90, तो बेस 10 हो जाएगा और हाइट भी 10 हो जाएगी। थीटा की वैल्यू क्या है? 90/360 डिग्री। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14। पॉइंट हटाएंगे तो बाई में कितना? 100। रेडियस क्या होगी? रेडियस होगी हमारे पास 10 इंटू 10 माइनस 1/2 r स्क्वायर 10 इंटू 10 साइन कितना? 90 डिग्री। साइन कितना? 90। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट होगी, 9 की 0 से ये 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36। 2 पे ये कैंसिल आउट हो गया, 2 2 जा 4, 2 पे कैंसिल आउट कर दिया 157। तो हमारे पास आया 157/2 माइनस 2 से कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया यहाँ पर? 5, और 10 5 जा क्या? 50, और साइन 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। कितनी? 1। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे 157 को, कितना आएगा? 2 से 157 को डिवाइड करेंगे तो 78.5, और 51 जा 50, तो फाइनल आंसर आ गया 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। सेकंड पार्ट में हमें निकालना था एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर का क्या? किसमें से? सर्कल के एरिया में से माइनर सेक्टर का एरिया क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो सेकंड पार्ट है हमारे पास एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। अब एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, और माइनस में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, तो पाई आर स्क्वायर माइनस में θ/360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 3.14। पॉइंट हटाएंगे तो बाई में कितना आ जाएगा? 100। आर स्क्वायर कितना हो गया? 10 इंटू 10। θ/360 पाई आर स्क्वायर अभी सोल्व किया था। θ/360 पाई आर स्क्वायर कितना आया था? 78.5 आया था। तो यहां पर डायरेक्ट हम माइनस करेंगे 78.5। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी, तो कितना बचा? 314 माइनस 78.5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.5, तो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना एरिया आ गया? 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th। In a circle of radius 21 centimeter, an arc subtended an angle of 60 degree at the center. Find. फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है द लेंथ ऑफ आर्क, सेकंड में द एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्म्ड बाय द आर्क, थर्ड है एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म्ड बाय कोरस्पॉन्डिंग कोर्ड।
तो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, उसकी एक आर्क जो है वो सेंटर पर एंगल बनाती है 60 डिग्री का। सबसे पहले हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, फिर एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है और फिर एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन में सर्कल हो गया हमारे पास, जिसकी जो सेंटर है जिसका वो क्या है, ओ है। इसकी एक आर्क है ए बी, जो सेंटर के ऊपर एंगल बना रही है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। और रेडियस सर्कल की गिवन है कितनी? 21 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 21 सेंटीमीटर। हमें फाइंड आउट करना है सबसे पहले लेंथ ऑफ आर्क। तो देखिए रेडियस ऑफ सर्कल कितनी है? 21 सेंटीमीटर। थीटा कितने हैं? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। फर्स्ट पार्ट लेंथ ऑफ आर्क मेजर और माइनर नहीं कह रखी है, तो हमें किसका? माइनर आर्क की लेंथ निकालनी है, यानी कि ए बी की हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो लेंथ ऑफ आर्क इज द पार्ट ऑफ सर्कमफ्रेंस, तो फॉर्मूला बनेगा थीटा अपॉन 360 इंटू में 2 पाई आर। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री अपॉन 360। 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22 अपॉन 7। और आर कितनी होगी हमारे पास? 21। क्या होगी? 21। 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। 6 पे कितना आ गया? 6 6 जा 36। 2 1 जा 2, 2 3 जा 3 1 जा 3, 3 पे क्या आ गया? 7। और 7 1 जा कितना हो गया? 7। तो कितनी आ गई? 22 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि आर्क की लेंथ है, लंबाई है, तो सेंटीमीटर यूनिट आ जाएगी। सेकंड जो पार्ट है इसमें वो निकालना है एरिया ऑफ सेक्टर। और एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? थीटा की वैल्यू होगी 60 अपॉन 360 डिग्री। पाई की वैल्यू होगी 22 अपॉन 7। आर हो गया 21 इंटू में कितना? 21। तो 0 से 0, 6 6 जा 36। 7 पे कितना आ गया? 3 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। और 2 पे कैंसिल आउट हो कितना हो गया? 11। तो सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। किसका? सेक्टर का। नेक्स्ट पूछा था जो ये कॉर्ड है, भाई कॉर्ड कौन सी? जब ए को बी से ज्वाइन करेंगे तो ये क्या बनेगी हमारे पास? कॉर्ड। तो ये कॉर्ड जो है सेगमेंट में डिवाइड करेगी सर्कल को। तो थर्ड पार्ट में हमसे पूछा था एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या फॉर्मूला था? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। और ट्राइंगल का एरिया 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखिए एरिया ऑफ सेक्टर सोल्व करना चाहे तो सोल्व कर लो, वरना हमने यहां फाइंड आउट कर रखा कितना? 231। तो मैं डायरेक्ट यहां सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं 231 माइनस 1/2 आर स्क्वायर हो गई हमारे पास 21 इंटू 21। और साइन कितने डिग्री हो गया? 60 डिग्री। साइन कितना? 60 डिग्री। तो देखिए 231 माइनस 21 की 21 के साथ 441/2। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। कितनी? √3/2। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 231 माइनस, देखिए 441 के साथ क्या लग जाएगा? √3, क्योंकि मल्टीप्लाई तो नहीं हो सकती, रूट में है और एक विदाउट रूट है। 2 2 जा 4 हो गया। इसको सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, यहीं पे छोड़ देंगे। क्या? सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट आया 231 माइनस 441√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। अ chord of a circle of radius 15 centimeter subtended an angle of 60 degree at the center. Find the area of corresponding minor and major segment of circle। भाई कॉर्ड है सर्कल की जिसकी रेडियस जो है वो है 15 सेंटीमीटर, सेंटर के ऊपर एंगल बनाती है 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। हमें एरिया फाइंड आउट करना है माइनर और मेजर सेगमेंट का। किसका? माइनर और मेजर सेगमेंट का। और पाई की वैल्यू 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73 हमें यूज करनी है। तो देखिए सर्कल हो गया हमारे पास जिसका सेंटर क्या है? O है। सेंटर क्या है? O है। इसकी एक कॉर्ड है AB जो सेंटर पे जो एंगल बनाती है वो बनाती है कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का? 60 का। और इसकी रेडियस हमें गिवन है कितनी? 15 सेंटीमीटर। हमें माइनर सेगमेंट नीचे वाला, मेजर सेगमेंट ऊपर वाला कंप्लीट, इनका दोनों का एरिया फाइंड आउट करना। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर। थीटा कितना हो गया? 60 डिग्री। फर्स्ट में हमें निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्या? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। माइनर मतलब नीचे वाले पार्ट का एरिया। तो यहां पर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर लिख लें या फिर सेक्टर लिख सकते हैं। माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला θ/360 पाई r स्क्वायर और एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 r स्क्वायर कितना हो गया? साइन थीटा। 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। पाई हमें यूज करनी है 3.14। तो पॉइंट को हटाएंगे तो बाई में कितना? 100 इंटू में 15 इंटू 15 माइनस 1/2 r स्क्वायर 15 इंटू 15 और साइन कितना? 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल आउट होगी। 6 पे 6 आ गया, 6 6 जा 36। 3 पे कितना आ गया? 3 पे आ गया हमारे पास 2 और 3 5 जा क्या हो गया? 15। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ गया? 157 आ गया। कितना आ गया? 157। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। अब चाहो तो आप यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हो, फिर आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना। उससे अच्छा है हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं और बाय में क्या लगा देते हैं? 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे 15 5 जा 75, 75 की 157, तो यह आएगी 11775 अपॉन 100 माइनस में 15 की 15 से करेंगे कितना आ जाएगा? 225 अपॉन 2 और साइन 60 की वैल्यू √3/2। कितना? √3/2। तो देखिए 11775 अपॉन कितना आ गया? 100 माइनस 225 अपॉन 2 जा कितना हो गया? 4 और √3 की वैल्यू होगी 1.73। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे पहले 117.75 माइनस इन दोनों के मल्टीप्लाई करके और किससे डिवाइड करेंगे? हम 4 से डिवाइड करेंगे। किसे? 4 से। तो क्या आएगा हमारे पास? 97.3125। कितना आ गया? 97.3125। अब इसमें से इसको सबट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकल जाएगा। तो कितना आया? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ जाएगा? 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमसे पूछा था सेकंड पार्ट में, इसके में क्या पूछा था? एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ सर्कल
माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर, और माइनर सेगमेंट का हमने अभी भी निकाला कितना, 20.4375, 20.4375। तो 3.14 पॉइंट हटाएंगे बाय में 100 इंटू आर स्क्वायर होगी 15 इंटू में 15, 20.4375। देखिए 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पे कितना आ गया यहाँ पर 157, कितना 157, और 2 पे क्या आ गया 50। फिर 2 से डिवाइड करें कितना आ गया, 5 से डिवाइड करें कितना आ गया 10, और 5 पे कितना आ गया 3, फिर 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो 157 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, अपॉन में कितना 2 माइनस 20.4375। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 706.5 माइनस 20.4375। तो 706 में से 20.4375 को माइनस करेंगे तो क्या आ गया 5260.686 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो माइनर सेगमेंट का एरिया आया 20.4375 और मेजर सेगमेंट का आया 686.0625। तो ये थे हमारे क्वेश्चन 1 to 6 तक का सॉल्यूशन। होप आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे और किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट नहीं रहा होगा। थैंक यू।